नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के नवसर्जित ग्राम पंचायत जगनेर तुर्कान चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री के चलते विकास के नए नए आयाम छू रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उपखंड अधिकारी पचवारा की नवसर्जित ग्राम पंचायत जगनेर तुर्कान में विकास की गंगा बहा रखी है। सरपंच राकेश मीणा ने बताया कि 1 साल के कार्यकाल में लगभग 1 करोड़ के विकास कार्य नवसर्जित ग्राम पंचायत में करवा दिए गए हैं। वहीं 85 लाख की लागत से पंचायत भवन का कार्य चल रहा है, तो 3 लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार हो गया है। सरपंच राकेश मीणा की माने तो उन्होंने बताया कि स्वयं के निजी खर्चे से गांव में 30 रोड लाइट और स्कूल में 500 पौधारोपण करवाया गया है। केशोराय पाटन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में उड़ान योजना का शुभारंभ केशोराय पाटन नगर पालिका चेयरमैन कन्हैयालाल कराड़ ने किया। इस अवसर पर उड़ान योजना के अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया और शारीरिक स्वच्छता प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मानदेय कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रही। चित्तौड़गढ़ में प्रदेश की सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर प्रदेश के खाद्य व आपूर्ति मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय उपलब्धियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। पशु चिकित्सालय में हिंदुस्तान जिंक द्वारा नवनिर्मित पशु पालन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान खाचरिया ने अपने चिर परिचित अंदाज में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी नसीहत दी कि वे अपने दरवाजे हमेशा आमजन के लिए खुले रखें। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने जमकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह देश में पहली बार हुआ है जब आमजन की गैस की सब्सिडी को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है और वैश्विक आपदा के दौर में भी आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ाए गए हैं। यदि कोई भी बड़ा ग्रुप ये समझता है कि वो किसान की आवाज दबा देगा, गांव की आवाज दबा देगा, विधायक की आवाज दबा देगा, गलत। मैं खुद विधायक जी के साथ, कलेक्टर साहब, पुलिस, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लेकर हिंदुस्तान जिंक का दौरा करूंगा और आसपास जो भी जितनी बड़े यहाँ फैक्ट्रियां चल रही है उनका दौरा करूंगा। खुद देखूंगा मजदूरों की कंडीशन कैसी है, कहीं मजदूरों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे मजदूर की मैं खुद मजदूर श्रमिक अदालत लगाऊंगा, वहां मजदूरों की सुनवाई करूंगा, मजदूरों के साथ बैठूंगा और बैठकर हमारे विधायकों को साथ में लेकर बात करूंगा। क्योंकि और वहां हम देखेंगे कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो CSR के नियम बनाए, रूल्स रेगुलेशन बनाए, यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक तो शेयर है भारत सरकार का, क्या उसके हिसाब से अंदर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं यदि माइनिंग हो रही है तो उसमें कहीं किसानों के अधिकार तो नहीं छीने जा रहे हैं? ये सब मैं खुद चेक करूंगा। अटरू मुख्यालय के पावर हाउस पर भारतीय किसान संघ के सैकड़ों किसानों ने पदाधिकारियों के साथ धरना प्रदर्शन कर 3 घंटे तक विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता RP प्रसाद, सहायक अभियंता मोहनलाल मेघवाल, कनिष्ठ अभियंता राजेश मीणा को बैठाकर अपनी मांगों पर लिखित आश्वासन लिया। तहसील अध्यक्ष रणवीर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने GSS पर प्रदर्शन किया। 10 घंटे बिजली देने, दिन में बिजली देने, ग्रेड पर मौजूद भाड़े के कर्मचारियों द्वारा किसानों से गाली निकालने के मामले पर चर्चा की गई। इस पर अधिशासी अभियंता ने किसानों की सभी मांग पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया। आज का ये धरना और ये घेराव पिछले 1 महीने से इस क्षेत्र के किसानों को यहाँ के GSS के ट्रांसफार्मर बार बार जलने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही। आज किसान की फसल इंतजार कर रही है पानी का और उसको 2 घंटा सप्लाई नहीं मिलना, और इसके साथ साथ जो यहाँ के शिवकृत ग्रेड हैं, गंदोलिया 33 kVA ग्रेड है, अल्डान GSS की लाइन है, यहाँ के किसानों को विद्युत के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ के इस क्षेत्र के हमारे नीचे के अधिकारी जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं करते। इन सभी विषयों को लेकर के और आज ये कल के अनाउंसमेंट में घोषणा की थी, हमने प्रशासन को बताया था कि कल हम ग्रेड का घेराव करेंगे और संबंधित अधिकारियों का घेराव करेंगे। उसी संबंध में हम जो है यहाँ के एक्शन साहब, IN साहब सबका घेराव करके बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जहाँ तक SC साहब यहाँ पर नहीं आ जाते, जहाँ तक हमारे को लिखित में ठोस आश्वासन नहीं दे देते और जहाँ तक हमारी सप्लाई मेंटेन नहीं होगी और किसानों को दिन में सप्लाई नहीं मिलेगी, वहाँ तक का लिखित आश्वासन हमारे को नहीं होगा, किसान इनका घेराव करके बैठे रहेंगे।
यही आज का हमारा आंदोलन है। उज्जैन में ऑटो चालकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में समय सीमा देने और दस्तावेज बनवाने के लिए काउंटर बनाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान के साथ ऑटो चालकों ने आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में नूरी खान ने मांग की कि किराया सूची बढ़ाई जाए, आरटीओ में ऑटो चालकों की समस्याओं के निराकरण के लिए काउंटर बढ़ाए जाए, आरटीओ अवैध वसूली बंद करे, साथ ही शासन द्वारा परमिट की निर्धारित राशि ली जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन आरटीओ द्वारा सख्ती बरती गई, लेकिन गरीब ऑटो चालकों की ये स्थिति नहीं देखी गई कि 2 साल से कोरोना की वजह से वो लोग बेरोजगार बैठे थे। हजारों रुपए फिटनेस के नाम पर, बीमे के नाम पर, परमिट के नाम पर वसूले जा रहे हैं। आज उज्जैन आरटीओ का घेराव कर हमने अपनी मांगे रखी हैं। वैध करने के लिए ऑटो को परमिट दिए जाएं और उसके लिए काउंटर और कैंप की संख्या बढ़ाई जाए। और दूसरी मांग हमारी ये थी कि परमिट और फिटनेस के नाम पर 12,000, 15,000, 18,000 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन रसीद काटने के हिसाब से राशि ली जाए, उसमें ज़्यादती न की जाए ऑटो चालकों के साथ। साथ ही हमने पेट्रोल, डीजल और महंगाई की वजह से किराया दर जो है ऑटो चालकों को मिलती है उसमें भी वृद्धि की मांग की है। उज्जैन आरटीओ ने हमारी मांग मानते हुए ये कहा है कि काउंटर की संख्या बढ़ा दी जाएगी और फीस भी जो है वो बाबू के हिसाब से ऑनलाइन जो रसीद दी जाएगी उसके मुताबिक भी ली जाएगी। लेकिन उसके बाद भी मैं उज्जैन आरटीओ को चेतावनी देती हूँ कि तयशुदा बात के हिसाब से अगर कल से ये कार्यवाही जो है वो न रोकी गई और इसी तरीके से ऑटो वालों पर जुल्म किया गया तो ये लड़ाई और ये आंदोलन हम लड़ते रहेंगे। बूंदी के नैनवा वार्ड में भर्ती खून की कमी से गंभीर बीमार नैनवा निवासी लाड बाई को ऑपरेशन के लिए 1 यूनिट ए पॉजिटिव ब्लड की सख्त जरूरत थी। कहीं से भी व्यवस्था नहीं होने पर मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने थाना कोतवाली में तैनात योगेश राठौड़ को फोन कर मामले की गंभीरता से अवगत कराया। इस पर योगेश राठौड़ ने रक्तदान महादान अभियान के तहत अपने बच्चों के साथ बूंदी ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान कर गंभीर महिला मरीज लाडबाई का जीवन बचाया। थाना कोतवाली बूंदी में कार्यरत हूँ। मेरे जन्मदिन के अवसर पर राजेश जी ने मुझे बताया कि किसी गरीब महिला को रक्त की आवश्यकता है, कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, तो मैंने तुरंत इनको इच्छा व्यक्त की कि इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। इससे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और अपना भी एक रक्तदान जो कि सबसे बड़ा पुण्य है वो हो जाता है। इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि कोई सा भी शुभ मौका हो तो उस पर रक्तदान अवश्य करें। बूंदी शहर के शीतला गली में भाजपा महिला मोर्चा की शहर अध्यक्ष संध्या शर्मा ने शहर कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल थे। अध्यक्षता महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नूपुर मालव ने की। अतिथियों द्वारा शहर महिला मोर्चा की नवगठित कार्यकारिणी का माल्यार्पण और दुपट्टा धारण कर स्वागत किया गया। सभी पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन का कार्य करेंगे और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।